केम छे कैसे हो सब बढ़िया। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8.2 उसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले हमें मैंने लास्ट में जो समझाया उसका एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना भाई जरूरी है। मैंने लास्ट बार क्या समझाया था, टेबल समझाया था। अब उसी टेबल पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। चलो आज है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4, वो भी एक्सरसाइज में दिया गया क्वेश्चन है sin 30 प्लस 1045। आप अपनी टेक्स्ट बुक बाजू में रखकर बैठना, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। 1045 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 cos 40, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। आई बात समझ में? ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। पर इसको सॉल्व करने से पहले हमें टेबल अच्छी तरीके से समझना आना भी जरूरी है। अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, यानी सॉल्व करने में कुछ दिक्कत होगी। रेडी? तो आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पर, मुझे तो सभी की वैल्यू मालूम है कि क्या क्या वैल्यू होगी, पर समझना आपको है कि कौन सी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी। रेडी? चलो sin 30 यानी आपको आंसर आएगा 1/2। आप टेबल में देख सकते हो। रेडी? चलो 1045 यानी वैल्यू 1, cos 60 यानी वैल्यू cosec 60 यानी वैल्यू होगी उसकी 2/√3। ये हो गया आंसर। sec 30 यानी 2/√3। ये सभी वैल्यू मैं किसमें से ले रहा हूं? टेबल में से। cos 60 की वैल्यू क्या होगी? बराबर 1/2 और cos 45 यानी 1। रेडी? ये सभी वैल्यू है। इस वैल्यू में आपको अब क्या करना है? सिंपलीफिकेशन करना है। सिंपलीफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग वो देख लेते हैं। तो सिंपलीफिकेशन करने से पहले यहाँ पर देखो 1/2 प्लस 1 माइनस 2/√3, इस तरह से था 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। समझ लो कि ऊपर का एलसीएम निकलेगा, ऊपर की पूरी टर्म का एलसीएम निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 2/√3, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, यानी दोनों का एलसीएम कैसे निकलेगा? क्योंकि बीच में प्लस और माइनस की साइन है, न्यूमरेटर प्रेजेंट है, इसलिए एलसीएम निकलेगा 2/√3। ये 2/√3 सभी को देना पड़ेगा, इसको दो 2/√3 से दिया, और में जैसा था 2 का √3 बचा, प्लस इसको 2/√3 दिया, मल्टीप्लाई 1 के साथ तो आंसर 2/√3 है। इसे भी मैंने 2/√3 दिया, उसके बाद 2 ऑलरेडी था और उसके ऊपर में √3 था, ये √3 का 2 टू द 4। रेडी? सेम कंडीशन नीचे होएगी, 2/√3 एलसीएम निकलेगा इसका, और ये 2/√3 सभी टर्म को देना पड़ेगा। इसको 2/√3 दो, 2 था 2/√3 दिया, और √3 था, ये √3 का प्लस इसे 2/√3 देना पड़ेगा। अपॉन में क्या था 2, तो 2 पर ओनली 4 क्या बचा? √3, इसे देना पड़ेगा 2/√3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2/√3 लिखा जाएगा। रेडी? चलो इसका सिंपलीफिकेशन कैसे होता है? यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 2/√3 माइनस 2 टू द 4। यहाँ पर भी ऐसा था, अपर में 2/√3 था, तो यहाँ पर भी ऐसा 2 टू द 4 प्लस √3 प्लस 2/√3 अपॉन 2/√3। यहाँ दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इसको क्या कर दिया मैंने? कट कर दिया। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? क्लियर हो गई बात? अब आप देख सकते हो यहाँ 2/√3 यानी √3 कितनी बार है? 2 बार, यहाँ पर 1 बार, और टोटल कितनी होगी? 3 टाइम 3√3 प्लस 4। रेडी? अपॉन में ऐसे ही, अपॉन में भी ऐसे ये 2/√3 एक बार, ये √3 2/√3 यानी 3/3
यहाँ पर -4 था ऊपर, यहाँ पर कैसा आएगा प्लस। अब आपको मालूम है कभी भी अंडर रूट में वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर डिनोमिनेटर आपका अंडर रूट में रहा तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट में डिवाइड, यानी वन टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। वन टाइम मल्टीप्लाई करो, वन टाइम डिवाइड करो, पर किस तरह से, जो भी यहाँ साइन है उसकी उल्टी साइन, यानी उल्टी, यानी कि 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 अपॉन 3 अंडर रूट 3 माइनस 4। यहाँ प्लस था, यानी एक बार मल्टीप्लाई किया वही टर्म पर नेगेटिव लेंगे, वही टर्म नेगेटिव लेंगे। रेडी, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम, इसलिए एक बार लिखना पड़ेगा होल स्क्वायर। रेडी, यहाँ एक बार प्लस एक बार माइनस, 3 अंडर रूट 3 एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो यानी कौन सी फॉर्मूला होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस, ये फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर वन टाइम प्लस है, वन टाइम माइनस है, ये इस पर लिखा जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो आप दोनों ब्रैकेट कैसे है, सेम है, इसलिए और ब्रैकेट स्क्वायर कर दिया। 2 मल्टीप्लाई होता है 2, तो यह 2 के स्क्वायर कर सकते हैं ना, वैसे ही मैंने यहाँ पर भी कर दिया। आई बात समझ में। अपॉन में क्या था, ये एक बार माइनस एक बार प्लस, तो एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो यहाँ पर प्लस एक बार माइनस, तो उसे सोल्व करेंगे हम लोग। चलो 303 प्लस 4 303 माइनस 4, तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट का स्क्वायर यानी 303 होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। रेडी, आगे बात समझ में अच्छे तरीके से क्लियर होगी बात। कट टू कट, इसमें किसी को कुछ दिक्कत, कुछ क्वेरी, कोई डाउट हो तो बोल देंगे। रेडी, चलो अब देखो, ये स्क्वायर ओपन करोगे आपने, a माइनस बी होल स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। रेडी, इस तरह से होगा। आई बात समझ में। तो चलो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ऐसे होगा 3 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 3 अंडर रूट 3 और b की जगह 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। यह स्क्वायर ओपन हो जाएगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर होगा, तो 3 3 जा 9, ये 3 स्क्वायर होगा, ये 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। रेडी, आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। चल ये स्क्वायर इससे ऐड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो ये इसको स्क्वायर ऐड होगा, तो यहाँ पर अंडर रूट में था निकल जाएगा, यानी ओनली फॉर 3 बचेगा। 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6, 6 मल्टीप्लाई 4 यानी 24 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 दिस था, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 9 मल्टीप्लाई 3 यानी 27 माइनस 60। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। चलो 27 9 मल्टीप्लाई 3 यानी 27 माइनस 24 अंडर रूट 3 प्लस 60 अपॉन 27 माइनस 16। रेडी, अपॉन में 9 आएगा, 27 माइनस 60 करो तो क्या आएगा, 11 आएगा। रेडी, 27 प्लस 60 यानी इन दोनों का 60 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर भी 27, दोनों का एडिशन यानी 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11। ये बात समझ में अच्छी तरीके से। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से। इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। ओके, चलो ये रहेगा हमारा आंसर। कंप्लीट हो गई बात, क्लियर हो गई। कोई भी डिस्कशन, कोई भी क्वेरी, कुछ डाउट हो तो बोल दे। ओके, चलो स्टूडेंट, ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है वो भी उसी का ही है। क्वेश्चन नंबर है ये 5th, ये भी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का ही है। तो आप यहाँ पर भी ध्यान दे देना, क्योंकि ये भी बेसिक वैल्यू पर डिपेंड है, इसीलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर 5 cos square 60 cos 60 यानी आंसर आएगा अंडर रूट 3/2 या 1/2। आई बात समझ में। आगे बात समझ में। cos 60 तो मुझे तो टेबल की सभी की वैल्यू याद है, आपकी बात है, आपको अगर याद नहीं है तो आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। sec 30 यानी 2 upon under root 3 whole square minus 10 is 45, 10 45 वैल्यू 1 उनका। sin 30 यानी आंसर 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 यानी अंडर रूट 3/2
होल स्क्वायर। आई बात समझ में? चलो इसका सिंपलीफाई करो। 5 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 प्लस 4 2 अपॉन √3 ये 2 का स्क्वायर 4 ये स्क्वायर इसको भी ऐड होगा यानी √3 का स्क्वायर ओनली 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। रेडी? चलो अपॉन में ये स्क्वायर इसे ऐड हो जाएगा तो यानी 1 ये स्क्वायर इसे ऐड हो जाएगा 4 प्लस ये स्क्वायर इसे ऐड हो जाएगा √3 का स्क्वायर ओनली 4 3 और ये 2 का स्क्वायर 4। ये बात समझ में अच्छे तरीके से क्लियर हो गई चीज। यहाँ पर कुछ को डाउट दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। रेडी? चलो अब देखो 5 1 जा 5 by 4 प्लस 4 4 जा 16 by 3 माइनस 1। यहाँ पर भी इसका एलसीएम निकलेगा 4 ये जो एलसीएम निकला इसका एलसीएम 4 निकलेगा वो आपको मालूम है और 3 + 1 यानी 4 ये 4 4 पर यानी 4 1 जा 4। आई बात समझ में? चलो अब सिंपलीफाई ऊपर की टर्म का ही दे रहे हैं। चलो इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा 12। एलसीएम लेना तो आपको आता है इन दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा 12। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है 4 दिया जाएगा एलसीएम निकला इंटरवल इसे भी देना पड़ेगा 12 × 5 डिवाइड बाय 4 16 × 12 डिवाइड बाय 3 यानी इसको 12 और 12 1 जा 12 अपॉन में क्या था 1 ये पूरे के अपॉन में क्या था 1। आई बात समझ में है? रेडी? 4 3 जा 12 3 4 जा 12 3 5 जा 15 16 4 जा 64 माइनस 12। आई बात समझ में? अब डिवाइड बाय 12 ये 12 है इसलिए तो अपन में 1 होगा या नहीं होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का एलसीएम सॉरी एडिशन करो तो 79 माइनस 12 बचेगा अपॉन 12 79 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 67 by 12 इज आवर आंसर। इट इज आवर आंसर। आई बात समझ में अच्छे तरीके से कि नहीं आ रही बात समझ में? सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी आती है तो बाद में आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाओगे। रेडी? अब आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसके टेक्स्ट बुक में इसके बाद का क्वेश्चन दिया गया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 8.2 में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव द आंसर। रेडी? ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके पास चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव द आंसर 8.2 एक्सरसाइज है उसमें यही दिया गया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था 2 10 square 30 2 10 square 30 sorry only 10 2 10 30 upon 1 plus 10 square 30 1 plus 10 square 30 is equal to blank। ऐसा दिया गया होता है ऑप्शन दिया गया होता है यहाँ पर sin 60 cos 60 tan 60 sin 60 b cos 60 c tan 60 और ऑप्शन डी था sin 30। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? रेडी? ये आपको फुलफिल करना था। क्वेश्चन ऐसा था 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। क्वेश्चन कुछ ऐसा था। रेडी? उसी क्वेश्चन में यहाँ आंसर कौन सा आएगा sin 60। सभी को पहले तो सभी की वैल्यू आंसर समझनी जरूरी है। sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2 cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 30 60 की वैल्यू √3 और sin 30 की वैल्यू 1/2। रेडी? तो tan 60 की वैल्यू √3 है। अब यहाँ से यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 2 tan 30 था अपॉन में क्या था 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। चलो 2 10 30 है तो 2 ऐसे भी 10 30 की जगह क्या है लिखोगा 1/√3। रेडी? यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 होल स्क्वायर। रेडी? चलो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुए 2 1 जा 2/√3। रेडी? यहाँ पर 1 प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर इसको भी होगा √3 का स्क्वायर ओनली 3
तो 2/√3 बचता है यहाँ पर, और यहाँ पर एलसीएम जो निकलेगा वो एलसीएम निकलेगा 3, ये 3 यहाँ पर देना पड़ेगा, 3 बन जाती है और ये प्लस 2/√3 अपॉन 3 + 1 है 4/3। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। रेडी? 2 × 3 रेडी, और √3 × 4। अब क्या होगा, इसका कट हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो अब क्या बचा 3/2/√3। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं अच्छी तरीके से? सिंप्लीफाई मालूम है ना किस तरीके से करते हैं? 2/√3 बचा। चलो ये 3 को किस तरह से लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं हम लोग, अपॉन 2/√3। यहाँ पर एक बार √3 कर, तो हमारा आंसर क्या मिला? √3/2। हमारा आंसर क्या मिला? √3/2। तो √3/2 इसमें किसकी वैल्यू है? क्योंकि sin 60 की वैल्यू बनती है √3/2, तो इज इक्वल टू sin 60। आई बात समझ में? आगे बात समझ में कैसे सोल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर इक्वेशन? रेडी? ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ऐसे 3 और 4 क्वेश्चन है, तो अब हम बारी बारी सभी सोल्व करेंगे। चलो अब फोर्थ वाला क्वेश्चन लेता हूँ, सेकंड इजी है इसलिए आपको सोल्व करना है। रेडी? चलो डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड और थर्ड आपको सोल्व करना है। कैसे आएगा? सेकंड तो सबसे इजी है, 210 पूरी क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 210/30 अपॉन 1 - 10^2 30। ये क्वेश्चन है इसलिए ब्लैंक किया गया हुआ, a की वैल्यू है यहाँ पर cos 60 sin 60 tan 60, cos 60 sin 60 tan 60, ये c ये b, abc और d यानी कि sin 30। रेडी? आई बात समझ में? यहाँ पर एक देखो सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू 10/30 1 - 10/30। यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई होगी आपको उसी की वैल्यू पर क्या करना है? चलो 210/30 है, 10/30 की वैल्यू क्या है? 10/30 की वैल्यू है 1/√3। यहाँ पर देखता हूँ 2 एज इट इज, 10/30 की वैल्यू यहाँ पर सबकी 1/√3 अपॉन 1 - 10/30 की वैल्यू 1/√3 होल स्क्वायर। रेडी? तो 2 × 1 यानी 2 अपॉन √3 एज इट इज, या 1 एज इट इज, ये स्क्वायर आ जाएगा यानी 1/√3, यस पूरा स्क्वायर यानी 3। रेडी? 2 अपॉन √3 यानी 3 इसका एलसीएम, 3 इसको देगा, 3 बन जाए 3 - 1/3। रेडी? 3 में से बन जाएगा तो 2 अपॉन √3, 3 में से बन जाएगा 2 अपॉन √3, ये के ऊपर ये नीचे ऐसे जाएगा। रेडी? तो क्या होगा? 2 × 3 अपॉन 2/√3, ये 2 कर 3 अपॉन √3 क्या बचा? 3। तो ये 3 को किस तरह लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं, अपॉन √3 था। आई बात समझ में? ये √3 कर, तो हमारा आंसर क्या बचा? ओनली फॉर √3। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू √3 ओनली फॉर आती है, तो फिर आप देख सकते हो कि tan 60 √3 बनता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? tan 60। आई बात समझ में? इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? एकदम क्लियर हो गई बात? इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी रहे तो बोल देना। सेकेंड और थर्ड आपको अपने हाथ से करना है, अपने तरीके से करना है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो बोल देना। ओके चलो आज यहाँ तक रखता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट रुकेंगे। ओके चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।